एक पुराने साल को छोड़ करके एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। और अगर इस नए साल में मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी का युग है तो निसंदेह आप इस बात से ऐतराज़ नहीं करेंगे। बीते हुए साल ने हमें कई टेक्नोलॉजी के पड़ाव दिखाए। हमने चंद्रयान में सफल लैंडिंग की, ई कॉमर्स, ई पेमेंट, तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हमें कोई भी शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, वो हम घर बैठे मंगा रहे हैं। खाना हमें ऑर्डर करना है, घर बैठे हमें खाना मिल रहा है। यहाँ तक कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जितनी भी सुविधाएं हैं इन सब को हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने घर पर ही इनका रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। तो आखिरकार ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी ही अच्छी है, हमारे लिए अगर ये एक मित्र की तरह, हमारे फ्रेंड की तरह काम कर रही है, तो क्या इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं? क्या इससे कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है? पिछला वर्ष जो 2023 रहा, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने लोगों के दांतों तले अंगुलियां दबाने पे मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी? आज न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है AI। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने टेक्नोलॉजी की परिभाषा को ही बदल करके रख दिया है। वर्तमान समय में हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तमाम प्रकार की रील्स देखते हैं, जिनको देख करके हमें बहुत हंसी भी आती है और कभी कभी हम बहुत शॉक्ड भी रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, जहां पर एक इंसान दूसरा है लेकिन उस चेहरा किसी और इंसान का लगा हुआ है। आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है। अभी अगर हम प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा की बात करें तो देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर एक प्रयोग देखिए कि अगर हम कहें कि ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हमने वहाँ पर देखा कि जो उनकी काशी तमिल संगमम यात्रा हुई तो वहाँ पर वो अपनी स्पीच हिंदी भाषा में दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, तमिल लोग बैठे हुए थे, उनको वो स्पीच तमिल भाषा में सुनाई दे रही थी। मतलब एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी बात हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में कही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को वो बात उसी भाषा में सुनाई पड़ी जिस भाषा को वो अच्छे से समझ रहा है। तो मतलब AI ने अपना काम बाखूबी निभाया, लेकिन AI जितना ही हमारे लिए यूजफुल है उतना ही ज्यादा इसका मिसयूज भी आजकल के टाइम पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आपने एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में सुना होगा कि उन्होंने अपने कवर पेज पर उनके कवर पेज पर एक वीडियो पड़ा हुआ था। उस वीडियो में बॉडी किसी और की थी, लेकिन वहां पर फेस जो है रश्मिका मंदाना का लगाया गया और उसमें वो एक कमरे के अंदर एंट्री करती हुई दिखाई पड़ी। उनके ड्रेसिंग सेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा और लोगों ने ये मान भी लिया कि ये रश्मिका मंदाना ही है। बाद में खैर इन बातों का पूरा क्लियरिफिकेशन हुआ कि ये किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके फेस को स्वैप किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार ये है क्या और काम कैसे करता है? देखिए, जैसे हम अगर रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो हम देखा करते थे कि इच्छाधारी लोग हुआ करते थे। हमने इच्छाधारी लोगों के बारे में सुना है। उनका काम क्या होता था कि वो जब चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा रूप अपना लेते थे। तो आज के टाइम पर इच्छाधारी लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल इच्छाधारी लोग हो गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी ना किसी तरीके से जैसा चाहे वैसा रूप अख्तियार कर लेते हैं। और ये किसके माध्यम से हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रहा है। तो आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। उसको नाम दिया गया है मशीन लर्निंग। तो मतलब थोड़ा टेक्निकल है तो थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे कि मतलब एक निर्जीव चीज और उसको इस तरीके से एल्गोरिथम, प्रोग्राम, कोडिंग के माध्यम से इस प्रकार से तैयार कर दिया जाता है कि उसके अंदर इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है। जी हाँ, इसी को कहा जाता है मशीन लर्निंग। समझिए कि जो डिसीजन अभी इंसान ले सकता है कि अगर आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाए और कह दिया जाए कि आप क्या इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये क्षमता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करें। आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, आप ये राय ले सकते हैं। लेकिन अगर ये काम मशीन करने लगे कि मशीन के अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाए कि वो अपने आप डिसीजन ले ले और अपने आप ही क्या कहते हैं ये बता दे, आपको एडवाइस दे दे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी कुछ टाइम पहले एक जोमेटो का एक ऐड बहुत पॉपुलर हुआ
शायद आप सबने उसमें देखा होगा कि उसमें जो एक्टर ऋतिक रोशन है वो क्या कहते हैं कि जोमेटो के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सामान खाना मंगा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको होटल से रेस्टोरेंट से आपको मंगाना है कैसे आप मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो हुआ, लेकिन जब ये वीडियो हमारे सामने जब हमने सोशल मीडिया पर या टीवी पर इस वीडियो को देखा तो क्या देखा गया कि ऋतिक रोशन ने बाद में कंफर्म किया था कि उन्होंने किसी भी होटल या किसी भी प्लेस का नाम नहीं लिया है, लेकिन जब वो वीडियो हम लोगों के सामने आया तो हमने उसमें क्या देखा कि ऋतिक रोशन अलग अलग होटल्स और अलग अलग प्लेस का नाम बता रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा था कि जैसे ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो को ओपन करते थे और आप सिर्फ अपने होटल और जहां पर आपका वो होटल की लोकेशन है उसको सिर्फ आप एंटर कर दें तो ऋतिक रोशन वही लोकेशन और वही होटल का नाम लेकर के बताने लग रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा था? ये सिर्फ और सिर्फ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही पॉसिबल हो रहा था। और इसको करने में जो सबसे मददगार चीज है वो है मशीन लर्निंग। ये आखिरकार ये मशीन लर्निंग, जैसे आपका मोबाइल फोन, आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप YouTube ओपन करें और YouTube पर आप मान लीजिए कि कोई भी वीडियो बार बार देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक टूर एंड ट्रेवल का वीडियो ओपन किया और आप वो देखने लगे। अब आपकी आदत पड़ गई है कि आप टूर एंड ट्रेवल की वीडियो अपने YouTube चैनल पर या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि आप जब अपना YouTube अकाउंट ओपन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलते हैं जिस वीडियोस में आपका इंटरेस्ट है। तो आखिरकार आपका मोबाइल फोन ये कैसे जान जा रहा है? आपके पास जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो भी वही आ रहे हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सर्च कर रहे हैं। आप अगर देखिए, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या मीशो कहीं से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर आप कोई नोटिफिकेशन आया, आप मान लीजिए कोई जैकेट पसंद कर रहे हैं और आप उस जैकेट को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये मशीन लर्निंग ही है कि उसने भाप लिया है, मशीन ने भाप लिया है कि दिस इज योर रिक्वायरमेंट, और बार बार वो जो है आपके पास उसी के रूप में नोटिफिकेशन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मोबाइल फोन है दैट इज आल्सो एआई बेस्ड, कि वो एआई बेस्ड हो गया है। इसमें हमने देखा होगा नया फीचर एआई का डेवलप हो गया है और ये क्या कर रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को पहचान रहा है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या, हम किस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, हम किस तरीके का कंटेंट अपने मोबाइल पर सर्च कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो जैसे मैंने अभी प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, तो एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी का और कि उन्होंने खुद एक अपने स्पीच में उन्होंने एक बात कही कि एक वीडियो मैंने देखा जहां पर मैं डांडिया खेलते हुए दिखाया जा रहा हूं और मुझे वो वीडियो देख करके बहुत हंसी भी आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल कॉलेज टाइम पर ही डांडिया खेला था, उसके बाद मैंने डांडिया नहीं खेला है। लेकिन वो उस वीडियो में जब मैंने अपने आप को डांडिया खेलते हुए देखा तो मुझको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये वीडियो कैसे बनाया गया। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? एआई की मदद से ही पॉसिबल हो रही हैं। अभी हम एआई की बात कर रहे हैं तो न्यूज टुडे आपको एक बात से और आगाह करना चाहेगा कि एक एआई का एक टूल डीप फेक, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, डीप फेक, ये एक ऐसा नाम है जिसने एआई के अस्तित्व को ही बदल दिया है, एआई के मायनों को ही बदल दिया है। अब आप कहेंगे कि इस डीप फेक ने क्या काम किया है? तो डीप मतलब मशीन लर्निंग और फेक मतलब फर्जी। मशीन के माध्यम से एक ओरिजिनल कंटेंट को फर्जी कंटेंट के साथ जोड़ करके एक ऐसा कंटेंट बनाया जा सकता है जो आपके होश उड़ा सकता है। जी हाँ, सपोज आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बहुत सारी फोटोज अपलोड करके रखी हुई हैं, अलग अलग तरीके की रील्स आपने बना करके रखी हुई हैं, आप अपने बच्चों की हम सब घर में बच्चे होते हैं या फिर और भी स्टूडेंट्स हैं या और भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो अलग अलग तरीके के वीडियोज के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। तो आपने एक कोई भी वीडियो या फोटो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड की और आप चैन की नींद के साथ सो गए कि सुबह उठेंगे तो देखेंगे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। लेकिन अगर आप डीप फेक का शिकार होते हैं, अगर आप एआई का शिकार होते हैं, तो रात तो आपकी सुकून से गुजर जाएगी, लेकिन सुबह उठ करके जहां आप कमेंट और लाइक्स का इंतजार करने के लिए आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे, हो सकता है आपको एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो आपकी नींद उड़ा सकता है कि अगले कई दिनों तक आपको नींद नहीं आ सकती है। और यह सब कैसे पॉसिबल होगा? डीप फेक के माध्यम से। जी हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रश्मिका मंदाना के बारे में, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। भाई हम बाद में अपना क्लियरिफिकेशन तो दे देते हैं कि हाँ ये जो वीडियो है ये हमारा नहीं है, इसमें फर्जी तरीके से हमारे चेहरे को स्वैप किया गया है, हमारे चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? डीप फेक की मदद से पॉसिबल हो रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमने देखा कि बीटेक की एक छात्रा का डीप फेक वीडियो बना करके
उनके माता पिता से लाखों रुपए की फिरौती मांगी गई कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये वीडियो बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके खास रिश्तेदार उनके चाचा ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत जानकार हैं। हाँ, आप जानकार हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप उस वीडियो को एक नए पैमाने तक ले जा सकते हैं, लेकिन कोई एक आम यूज़र भी जिसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी है वो इस डीप फेक का प्रयोग करके आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को में वो परेशानी लेकर के आ सकता है। तो इस वजह से हमें इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो आपको सिर्फ सर्च करने भर की देर है। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, अरबाज खान की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा खान, वो सब लोग ऐसे हैं जिनके आप बस सर्च करिए, आपको उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस कंटेंट जो हैं वो आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो डीप फेक है वो पोर्नोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि सामान्य सी अवस्था की एक व्यक्ति जिसके वीडियो में चेहरे को परिवर्तित कर दिया गया और चेहरा परिवर्तित करके उस वीडियो को उस एक फेक वीडियो बना करके सामने लाया गया, और ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो ओरिजिनल नहीं है, जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे को स्वैप कर दिया गया है और स्वैप करके एक डीप फेक वीडियो बनाया गया है और उसे वायरल किया जा सकता है, जिससे हमारी मर्यादा तार तार हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें सावधान रहने की। डीप फेक दो तरीके से काम करेगा। एक तो वो आपका फेस स्वैप करेगा कि एक वीडियो है उसमें आपका चेहरा लिया गया, आपको स्क्रीन पर इसका एक फिगर भी दिखाई पड़ेगा जिसमें आप देखेंगे कि एक ओरिजिनल फेस है और एक दूसरे व्यक्ति का फेस है, लेकिन जो वीडियो में फेस है उस जो वीडियो में चेहरे हैं उनमें से वो चेहरा मौजूद नहीं है, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहां पर चेहरे को स्वैप कर दिया गया और वहां पर व्यक्ति की मौजूदगी को दिखाया जा सकता है। बहुत सारे आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे जैसे स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है, वहां पर आपको एक इस तरीके का एक पार्ट मिलता है, टूल मिलता है जहां पर आप अपने फेस को चेंज कर सकते हैं। फेस के ऊपर कोई आप फिल्टर लगा सकते हैं, आप देखते हैं कि आपकी एज भी दिखाते हैं। बहुत सारे आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपनी फोटो इमेज अपलोड करिए और आप देखेंगे किस तरीके से आपके बचपन की फोटो, फिर उससे बड़े होने की फोटो, फिर आप यंग है तब आप कैसे लगेंगे, इन 30 एज आप कैसे होंगे, 50 एज कैसे होंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? एआई की मदद से ही पॉसिबल हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और तमाम पार्टीज के अलग अलग नेताओं ने, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलग अलग एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने इस एआई को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध भी किया कि ये आगे चल करके हमारे लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो जितनी हमें सुविधाएं देती है, जिनका यूज करके हम जितनी ज्यादा अपने लाइफ स्टाइल को इजी कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा ये टेक्नोलॉजी अगर इसके हम मिसयूज पर उतर आए तो ये टेक्नोलॉजी हमें परेशान भी कर सकती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगे आने वाले चुनावों में भी एआई का यूज किया जा सकता है। चाहे तो हम इसका यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आप एआई के माध्यम से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो में बोल कोई व्यक्ति रहा है लेकिन उसके चेहरे को बदल करके वहां पर दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबको इस डीप फेक से बचने की जरूरत है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक क्लिक पर आपके मोबाइल पर मौजूद है। आप एक क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, आपको ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और बहुत ही आसानी से आप उसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करके, फॉलो करके आप डीप फेक वीडियो, डीप फेक इमेजेस बना सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि ताकि इस तरीके का कोई माहौल ना बन पाए, इस तरीके की कोई क्रिया ना हो पाए जिससे कि इसका असर हमारे परिवार पर और समाज पर पड़े। तो न्यूज़ टुडे आपको इस बात से आगाह कराता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, मशीन लर्निंग, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इन सारी टेक्नोलॉजी को अगर हम समझ रहे हैं, इनको जान रहे हैं, तो इनको हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। अपने परिवार के जो बच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हैं, उन सबको ये बताने की कोशिश करें कि आखिरकार ये डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ये अभी हमने जो इस पूरे वीडियो में एक चर्चा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डीप फेक की, तो ये टेक्नोलॉजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं ना कि एआई जो है वो हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर देगा, एआई जो है अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के माध्यम से आने वाले समय में जो एक शब्द बहुत चलता है ना कि हमें वायरल होना चाहते हैं, तो वायरल होने के लिए ये एआई टेक्नोलॉजी जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण तो बहुत होगी, बहुत आपके लिए ये
काम कर सकती है कि आपके वीडियोस को एक एक्स्ट्रा लेवल पर ले जाने के लिए एआई का यूज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस एआई का मिसयूज कर दिया गया तो ये एआई हमें समाज में शर्मसार भी कर सकती है। तो न्यूज़ टुडे के माध्यम से न्यूज़ टुडे आपको ये आगाह करता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करें, इसका मिसयूज ना करें। अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताएं ताकि वो जागरूक हो सकें और इन सारी चीजों के बारे में जान सकें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।